पिछली क्लास में हमने भाग आधारित क्वेश्चंस किए थे। आज एक नया क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि यदि भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 है, भागफल बराबर है आपका 1 धन 1 और शेष बराबर है आपका 3, तब हमें ज्ञात क्या करना है आपका भाज्य। याद कीजिए, मैंने लास्ट में एक फार्मूला आपको नोट करवाया था कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। उसी पर आधारित ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे आप लिख लीजिएगा। तो क्या करिए, देखिए दिया है भाजक, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। भाजक, भाजक क्या बोलते हैं आपका इंग्लिश में, डिविजर। तो स्मॉल डी में इसको रिप्रेजेंट करता हूं। ये दिया है आपको 3x की घात में 2 ऋण 2x धन 2। भागफल आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, क्यू से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x धन 1 और शेषफल आपका दिया गया है, या रिमाइंडर बोल लो, r से डिनोट करते हैं यदि, ये दिया है आपको 3। हमको निकालना क्या है आपका भाज्य, या बोल सकते हैं डिविडेंड। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए फार्मूला क्या था आपका, तो लिखेंगे सूत्र क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये आपका फार्मूला था। चलिए सभी का वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भाज्य बराबर भाजक, देखिए क्या है, 3x की घात में 2 ऋण 2x धन 2 गुणा भागफल क्या है आपका 1 धन 1। एक से अधिक पद रहेगा तो आपको कोष्टक में लिखना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। शेषफल दिया आपको कितना, 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हल करने के लिए, सरल करने के लिए इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या को लेंगे पूरे व्यंजक के साथ गुणा, फिर दूसरी संख्या को लेंगे इन सब के साथ गुणा। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले x लेके चलते हैं हम, तो ये हो गया x, 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, फिर 1 कर लेंगे धन 1, 3x की घात में 2 ऋण 2x धन 2 और धन ये आपका रिमाइंडर 3। चलिए गुणा करते हैं। x दिया तो देखो 3 एकम तो 3 हो जाएगा, x की घात में 2 x की घात में 1 तो 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3x की घात में 3। x गुणा 2 के साथ 2 एकम 2, x और x का वर्ग, तो ऋण 2x का वर्ग और x दूनी 2x, तो धन 2x। 1 का गुणा किसी के साथ भी करें जिसका 10 होगा। तो चलिए 1 दिया 3x की घात में 2 ऋण 2x और धन 2 और शेष पर क्या था आपका 3, तो धन 3। सरलीकरण कर लीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी घात क्या चर की आपका 3 है, तो सबसे बड़ा वाला बोलेंगे, और 3 है क्या आपका, नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 3x की घात में 3। अब घात 2 वाला देखो, तो यहाँ पर देखिए ऋण 2x की घात में 2 धन 3x की घात में 2, तो 3 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 1। बड़ी संख्या में धन है तो क्या होगा आपका धन, तो धन x की घात में 2। अब अकेले x वाला देखिए, तो यहाँ पर देखिए धन 2x और ऋण 2x, तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे। अब बिना x वाला देखिए, तो यहाँ पर है आपका 2, यहाँ पर है आपका 3, तो 3 और 2 5 ये। अतः भाज्य बराबर 3x की घात 3 धन x का वर्ग धन 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर में आपको सवाल को हल करना है। यदि कोई सवाल नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स से। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका कि कोई बहुपद दिया गया है, उसमें आपको ये बताना है कि शेषफल शून्य है कि नहीं। तो सिंपल जो हमने आपको जो भाग वाला जो तरीका बताया है, उसमें आप क्या कीजिएगा, सेम उसी तरीके से भाग कीजिएगा। यदि इसमें शेषफल शून्य आता है तब लिखेंगे शेषफल शून्य है, यदि नहीं आता तो लिखेंगे नहीं है। तो सेम चीजें हैं, तो समान चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, हम नए नए चीजें करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल
45x का वर्ग धन 3x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई कितना दिया देखिए 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। चलिए हल करते हैं। देखिए क्या क्या हमको दिया है, क्षेत्रफल को एरिया फिर नोट करते हैं, तो ए इसको लिख देता हूं मैं, या इस तरीके से लिख लो। दिया है क्षेत्रफल ए बराबर 45x का वर्ग धन 30x वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम ऐसे आपको दिया है चौड़ाई, या बोल सकते हैं वृत्त, ये आपको दिया गया है 15x मीटर, और लंबाई दिया है, यदि मैं इसको एल फिर नोट करता हूँ, यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हो, तो आप ऐसा पूरा लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर। चलिए तो मान रख दीजिए, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है पहले से, क्या दिया है देखिए 45x का वर्ग धन 30x, लंबाई तो हमको निकालना है, तो मैं एल लेके चलता हूँ यहाँ पर, और चौड़ाई आपको दिया गया है आपका 15x, तो ये हो गया आपका 15x। चलिए तो यहाँ से एल का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका ये आपका गुणा में है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका भाग में, तो क्या हो जाएगा आपका 45x की घात में 2 धन 30x पूरे का बट्टे 15x। अब हमें क्या करना है, इस व्यंजक में से क्या करना है, भाग देना है। आप भाग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ छोटा सा पद है, तो हम क्या करेंगे, छोटे इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कि हमेशा याद रखिएगा, हर जो होता है उसे हम प्रत्येक अंश के लिए अलग अलग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उल्टा नहीं होता ना, ये नहीं कि आप क्यों हर को अंश के लिए बांट दो, ऐसा नहीं, हर को आप अंश के लिए बांट सकते हैं, अंश को हर के लिए नहीं। चलिए तो बांट देते हैं, 45x का वर्ग बटे 15x, धन है तो धन, 30x बटे 15x। आप यहाँ भी कटा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार और लिखिएगा, उसके बाद कटाइएगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हो जाएगा आपका 15x धन 30x बटे 15x। चलिए x एक कटा 15 एकम 15, 15 तिया 45, एक x कटा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो क्या बचा आपका, यहाँ बचा 3 और x, और यहाँ क्या बचा 2। तो इस प्रकार आपको लंबाई क्या मिल गया, अतः लंबाई 3x धन 2 मीटर होगी। यही क्या है आपका आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा और साथ साथ आप हल कीजिएगा, और बचे जो क्वेश्चन है उसको कीजिएगा, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको एक बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी।
क्या होगी। तो 28x इकाई की लंबाई का जो आपका एक रेखाखंड है उसे हमें क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। तो सिंपल सा लग रहा है आपको कि किसी को भी 2 भागों में बांटना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब 28x को भाग देंगे 2 से, तो 2 14 28, तो 14x आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, एक सिस्टम होता है करने का। तो चलिए उसी सिस्टम से करते हैं। तो देखिए एकदम ईजी वे में और थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में भी यदि आएगा आपका क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एक रेखाखंड ए बी दिया है, तो सबसे पहले ले लेते हैं कि माना एक रेखाखंड ए बी है जिसकी लंबाई 28x है, 28x है। क्लियर है यहाँ तक। अब बोलते हैं इसे 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो एक रेखाखंड ले लेते हैं। ये हो गया आपका एक रेखाखंड ए और ये हो गया आपका बी। क्लियर, यहाँ लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा लिखते हुए मेरे को। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यदि मानते हैं यदि एक बिंदु सी रेखाखंड ए बी के मध्य में हो, जो ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तब हम क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं सी जो क्या करता है ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो मान लो इस तरीके से है आपका, ये ए और बी था आपका, एक अन्य बिंदु लिए क्या आपका सी। ये सी क्या करता है आपका, ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कौन कौन सा भाग में बांटता है, देखो ए सी बराबर बी सी। क्लियर है आपका, ये ए सी और ये बी सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तब क्या होगा, ए सी बराबर बी सी। तो ए बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए बी किससे मिलकर बना है, देखिए ए सी और बी सी दोनों से मिलकर बना है आपका। तो ए बी बराबर क्या लिखूंगा मैं, ए सी धन बी सी। यहाँ देखिए ए सी बराबर क्या है आपका बी सी, मतलब ए सी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ, या तो बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ए सी। यहाँ मैं ए सी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बी सी लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर ए सी जगह क्या आ जाएगा आपका बी सी धन बी सी। क्लियर, ए बी का मान क्या है आपको पता है पहले से, क्या है आपका 28x है। देखिए यहाँ पर ए बी की लंबाई क्या है आपका 28x, तो ये हो गया आपका 28x। बी सी और बी सी 2bc, तो हो जाएगा आपका 2bc। यहाँ से यदि बी सी का मान निकालना चाहूँ क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 28x पूरे के बट्टे 2। चलिए आगे हल करते हैं। तो बी सी बराबर 28x पूरे के बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो बी सी बराबर क्या निकल गया, 14x। अतः बी सी बराबर क्या है आपका, देखिए ए सी है, तो बी सी बराबर ए सी बराबर 14x। अतः हम बोल सकते हैं प्रत्येक भाग की लंबाई 14x इकाई दिया है। इकाई देखिए क्वेश्चन जिस रूप में लिखा रहेगा उसी रूप में हम देंगे आंसर को। तो अतः प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा, 14x इकाई होगी। यही क्या है आपका आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1 खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, तो आप थोड़ा सा स्टडी करके आइएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय और आपका गुणनखंड प्रमेय और उससे संबंधित क्वेश्चंस।